हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में वी आर ट्रेडर्स में। सॉरी गाइस, 2-3 दिन से मैं आपको वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। थोड़ा सा काम आ गया था गाइस, वो भी इंपॉर्टेंट था, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था अगर ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आता है। बहुत लो प्रोबेबिलिटी, 10 से भी कम की प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेक करेगा अपसाइड। मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था। अगर ये यहाँ पे डाउन साइड कहीं ब्रेक करता है, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक भी किया, नीचे आया, एग्जैक्टली यहीं पे रेजिस्टेंस लिया। आपको यहाँ पे भी अगर आपने पुट बाय कर लिया होता तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आने की कोशिश तो किया, लेकिन डाउन साइड आ गया। ठीक है, यहां तक भी आप लेके जा सकते थे आराम से। यहां तक के लिए मैंने आपको कहा था, यहां तक भी लेके गए होंगे तो एक डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ होगा गाइस। मैं आपको वेडनेसडे की भी एनालिसिस बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं से एक सेलर्स आए वापस से, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग जोन था और एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा था मार्केट। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी एक सेलिंग जोन की तरह एक्ट कर रहा था। तो सेलर्स यहाँ पे जब भी ओपन होगा तो थोड़ा सा डाउन साइड लेके जाएंगे, डाउन साइड लेके जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बार्स कितना ज्यादा डोमिनेंस थी यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट थी एक थर्सडे एक्सपायरी के लिए। क्यों, मैं वो आपको डिटेल में समझा देता हूँ गाइस, जिससे कि आपको अगले टाइम ऐसे मार्केट मिलेगा तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आप कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे वन साइडेड मोमेंटम आया। उसके बाद मैंने आपको कहा भी था ये एज अ हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं ये एज अ हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क किया, लेकिन क्लोजिंग कोई भी इसके ऊपर नहीं दे पाया। ठीक है, कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया। जैसे ही नीचे आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्लाइटली एक फ्लैट ओपनिंग हुई, यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम करने की तो कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। एग्जैक्टली यहीं से रेजिस्टेंस लिया, यहीं पे मैंने अपना पुट बाय कर लिया था गाइस। पुट बाय करते ही यहाँ तक वन साइडेड मोमेंटम मिला। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने पूरे ही पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया और थोड़ा सा काम आ गया था गाइस। काम आने की वजह से मैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ट्रेड नहीं कर पाया था। जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश किया, डाउन साइड आया गाइस। यहीं पे गाइस, यहीं पे ये जो ग्रीन कैंडल जैसा बन रहा था, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ गाइस जिससे कि आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं आपको बहुत बढ़िया लॉजिक समझाना चाहूंगा गाइस। यहाँ पे देख सकते ग्रीन कैंडल एग्जैक्टली नहीं बना, लेकिन एग्जैक्टली इसी कैंडल पे मैंने 1345 को एक कॉल बाय कर लिया था गाइस। क्यों, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आपको नहीं दिख रहा है गाइस, एग्जैक्टली बायर्स कितना ज्यादा डोमिनेंट है। यहाँ पे बायर्स कहाँ से डोमिनेंट हुए, यहाँ से, इसी एरिया से। इस एरिया से देखे तो एग्जैक्टली इसी एरिया से मार्केट रिवर्स हो रहा था। तो जैसे यहाँ पे रिवर्स होने ही वाला था, मुझे पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पे बायर डोमिनेंस है। अगर जाता भी तो मेरा मुश्किल से 15 रुपए का एसएल जाता है। एसएल के बजाय आज एक जैकपॉट एक्सपायरी मिल गई गाइस। बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम किया और विद इन यहां तक मैंने अपना 75% तक का बुक कर लिया था इसी एरिया में। यहाँ पे रेड कैंडल बनी रहा था, तभी मैंने 75% बुक कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा रन करने दिया, यहाँ पे भी 2 कैंडल बने, वहां पे भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे 315 का बनी रहा था, मैंने पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ गाइस। होप आपने भी आज प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ये हमने यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में चला गया था, तो यहाँ पे नहीं कर पाया अपना ट्रेड। जैसे ये रेड कैंडल दिख रहा था, जैसे ये ग्रीन कैंडल बन ही रहा था गाइस, वहीं पे हमने एंट्री मारी और बहुत बढ़िया, नो डाउट गाइस, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। होप आपको एक छोटा पॉइंट समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए, मैं डिटेल में समझा दूंगा एक नया वीडियो बना के गाइस। यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना था। इसी डोमिनेंस के वजह से इसी एरिया पे आते ही बायर्स एक बार फिर एक्टिव हुए, वन साइडेड मोमेंटम लेके गए। यहाँ पे अगर आपने इस ग्रीन कैंडल में भी खरीदा होता तब भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ होता गाइस। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। ठीक है गाइस, मैंने बैंक निफ्टी में ज्यादा फोकस किया था। ठीक है गाइस, लेकिन इट डजेंट मीन कि हमने निफ्टी को बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया था। ठीक है गाइस, क्योंकि मैं जानता था कि अगर यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है तो वहां पे भी मोमेंटम मिलेगा। मैंने यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हम पहले सॉरी गाइस, ट्यूसडे की एनालिसिस देख लेते जो हम मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद बाय डे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली कहा था अगर ब्रेक करता है तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन बनेगा, यहाँ तक के लेके जा सकते। एग्जैक्टली ब्रेक किया, सपोर्ट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते ही वन साइडेड मोमेंटम दिया गई। यहाँ पे भी मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी, जैसे ही ये रेड कैंडल बन ही रहा था गई, यहीं पे मैंने पोजीशन बना ली थी अपनी पुट की और बहुत बढ़िया प्रॉफिट। यहीं पे मैंने एग्जिट कर लिया था, क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी यहाँ तक आ जाए।
क्योंकि मेरे को पता था ये एक सपोर्टिंग जोन है, यहाँ से थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए। मैंने अपनी पूरी स्क्वायर ऑफ कर ली थी, बहुत बढ़िया डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ गई, ठीक है। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेते हुए डाउनसाइड मोमेंटम आया, यहीं पे ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बनते हुए अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश किया, लेकिन आप जानते हैं जब भी यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंस थे तो सेलर डोमिनेंस करेगा। तो यहाँ पे मैंने वेनेसडे के दिन गाइस मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं लिया था गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ उतना अच्छा दिख भी नहीं रहा था, और आप जानते हैं कि मेरे को 2 दिन से यहाँ पे काम भी आ चुका था, तो मैंने आपके लिए वीडियो भी नहीं बनाया था, उस वजह से यहाँ पे मैंने इसमें ट्रेड भी नहीं कर पाया था। इसी को एक ट्रेड किया था और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। वेनेसडे के दिन हमने कोई ट्रेड नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और नोट करने वाली पॉइंट है गाइस, यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ले रहा था, क्या आप यहाँ पे देख नहीं सकते, जस्ट आपको एक ट्रेंड लाइन बना देनी थी, ट्रेंड लाइन देख सकते हैं एग्जैक्टली यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा था गाइस। यहीं पे मैंने बैंक निफ्टी में एक पोजीशन बनाई थी और निफ्टी 50 में एक और पोजीशन बना ली गई। थोड़ा सा लेट हो गया था गाइस, इस रेड कैंडल में मैंने को पोजीशन कंसिडर करना पड़ा गाइस, यहाँ पे नहीं कर पाया क्योंकि बैंक निफ्टी को मैं ट्रैक डाउन कर रहा था और वहां पे पोजीशन बना ली थी। जैसे मैं स्विच कर ही रहा था चार्ट को, जैसे ही देखा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैंने बाई कर लिया था पुट को। जैसे ही यहाँ पे टच किया गया इस मार्केट ने, मैंने अपना पूरा पुट का पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया था और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया निफ्टी 50 में। जो यहाँ पे मेरे को काम ही आ गया था तो मैं वहां पे बाहर चला गया था जैसे ही मेरे को दिखा, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा दिख रहा था, तो बैंक निफ्टी में मैंने ज्यादा प्रेफर किया कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, उस वजह से मैंने वहां पे ट्रेड किया और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ गई। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जिससे कि आपने ट्रेड किया होगा और बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस फ्राइडे के दिन कहाँ पे मार्केट मोमेंटम क्या होगा, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं देख लेते हैं। तो चलिए गाइस कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं देख लेते हैं। कल हो सकता है कि गाइस हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल एक साइडवेज मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे लिए एक सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन की तरह, ठीक है गाइस। और एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रही है कुछ इस तरीके की, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरीके की और दूसरी ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस कुछ इस तरीके की, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कुछ इस तरीके की, ठीक है गाइस। तो हमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज देखनी है गाइस। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा 12 o'clock तक या फिर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर जाए, उसके बाद ब्रेकआउट देता है गाइस, नो डाउट हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट इमीडिएट ये हो जाएगा और थर्ड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होते ही जाने लगता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके हो सकता है कि यहाँ पे टेस्ट करते हुए एक साइडवेज मार्केट में फंस के रह जाएगा इस मार्केट, ठीक है। कल एक फ्राइडे का दिन है तो बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा, इस निग्लेजिबल मत कीजिए कि फ्राइडे के दिन ज्यादा बढ़िया मोमेंटम नहीं आता, तो आप चेकआउट भी कर सकते हैं, फ्राइडे के दिन भी बहुत बढ़िया मोमेंटम आते हैं। अगर एक गैप डाउन या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो जाती है उसके बाद नीचे आने लगता है, फिर यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेने लगेगा, ये आपके लिए फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये थर्ड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। लेकिन कल मैं एक प्रेफर कर रहा हूं कि एक साइडवेज मार्केट ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है गाइस मेरे लिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया उस हिसाब से मेरे को लगता है कि कल एक साइडवेज मार्केट ज्यादा ही डोमिनेंस दिखाएगा, ना कि एक ट्रेंडी मार्केट हमें मिल सकता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेने लगेगा ये हमारे लिए फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये थर्ड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस, ये तीनों ही टारगेट आप अचीव कर सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। अगर डाउन साइड के लिए देखिए गाइस, अगर यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेना चालू कर दे तो ये हमारे लिए फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा गाइस, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ठीक है गाइस। होप आपको ये छोटी छोटी पॉइंट समझ रहे हैं गाइस, बहुत डीप इन द एनालिसिस में आपको नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि अगर डीप इन द एनालिसिस करूंगा तो आपको भी दिक्कत होने लगेगी गाइस, क्योंकि ये मार्केट आपको समझाएगा गाइस, मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या बताना है। यहाँ पे भी देख सकते हैं मैं ट्रेंड लाइन भी बना देता हूँ, अगर यहाँ पे आता भी है तो यहीं से हो सकता है रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आने की कोशिश कर जाएगा गाइस, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए गाइस। मैं डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि गाइस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी आसान रहता है और बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको जो कि मुझे भी जरूरत नहीं
पड़ेगी समझाने की, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही फाइंड आउट करेंगे और अच्छे से अच्छा सेटअप बनाएंगे गाइस। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे आपको सेटअप बनाने की या फिर मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की, आप खुद ही वो चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे और बहुत अच्छे ट्रेड्स कंसिडर कर पाएंगे। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए, जिससे कि मुझे भी पता चले और मैं अपने वीडियोस को एनहांस कर रहा हूँ गाइज। इसी तरीके से प्यार दिखाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ गाइज, जिससे कि और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले, मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊं। आप जिस पे भी चाहते हैं, अगर आपको कोई इंडिकेटर नहीं समझ रहा है या फिर कोई भी इंडिकेटर पे आप चाहते हैं कि इस इंडिकेटर पे वीडियो बनाइए, या फिर मेरे को लगता है कि ये इंडिकेटर उतना रिलायबल नहीं है, कोई और सजेस्ट करना है, तो मैं और ज़रूर से सजेस्ट कर दूंगा गाइज। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइज, ठीक है गाइज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।